हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्रिएटर पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है इंग्लिश का सेशन लाने वाले हैं, सो आज लेकर उपस्थित हैं। और दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, यदि आप नोट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार का बिल्कुल टू द पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है, ये शायद किसी किताब में आपको मिलेगा और इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यदि आप इंग्लिश बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं तो अपनी बेस मजबूत करना पड़ेगा। कोई भी बिल्डिंग तभी तक खड़ा रह सकता है जब तक उसका बेस मजबूत हो। तो दोस्तों, बेस बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम चलिए शुरू करते हैं। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, इतना याद रखिएगा, नहीं तो पढ़ने से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है यूज़ ऑफ टू बी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, टू बी लिखा हुआ है। टू बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होना, और यहाँ पे टू लगा हुआ है, इन्फिनिटिव लगा हुआ है। तो बी का मतलब होता है होना, और बी के कई सारे पार्ट हैं। बी को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वेयर और विल बी और शैल बी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो बी के 3 पार्ट हो गए। होना जो होता है, होना किसी चीज़ का होना, जैसे मैं खुश हूँ, वह ईमानदार है, वह बीमार है, ये हम 3 प्रकार से बता सकते हैं। जैसे कि इज़, एम, आर वर्तमान काल में बता सकते हैं, वाज, वेयर भूतकाल में बता सकते हैं जो बीता हुआ काल है, और विल बी, शैल बी यानी भविष्य काल में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन दोनों का डिस्कस करने वाले हैं। इज़, एम, आर और वाज, वेयर का, विल बी, शैल बी का प्रयोग हम कल सीखेंगे। तो आज हम ज़्यादातर इसी पर फोकस करेंगे, इज़, एम, आर और वाज, वेयर का। तो आप चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है इज़, एम, आर। इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। यानी इज़, एम, आर जहाँ भी लगा हो, समझिए वो क्या है? प्रेजेंट है, वर्तमान है। और इसकी पहचान होती है, जिन वाक्य के अंत में है, हु, हो लगा होता है, उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रेजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है वाज, वेयर। इसे हम पास्ट कहते हैं। पास्ट मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। और इस तरह के वाक्यों के अंत में था, थे, थी लगा होता है। जैसे मैं किसान था, वह विद्यार्थी था, इस प्रकार का। तो आप ये बात समझ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। वाज और वेयर और इज़, एम, आर ये प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं और ये पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है, हु, हो यानी अभी का समय है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी था, थे, थी बीता हुआ समय। तो चलिए इसके नीचे और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, यानी जो सेंटेंस का डूअर होता है, काम करने वाला होता है, तो इसे हम समझते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट दिया हुआ है और यहाँ पर पास्ट दिया है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, अभी का समय, और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल यानी बीता हुआ समय। तो यहाँ पर दिया हुआ है आई। आई का मतलब होता है आई, इसे आई पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है मैं या मुझे भी होता है, वो आगे चलकर हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर आई, फिलहाल में इतना समझिए, आई का मतलब मैं। आई का मतलब मैं होता है, और इसके साथ प्रेजेंट टेंस में अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो एम का इस्तेमाल होता है, और पास्ट की बात करें तो वाज का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रेजेंट में एम और पास्ट में वाज। इसी प्रकार वी लिखा हुआ है, इसको वी पढ़िएगा, वी। और वी का मतलब होता है हम लोग। ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, हम लोग। और वी के साथ प्रेजेंट में आर का इस्तेमाल करते हैं, और वी के साथ पास्ट में वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जब था, थे, थी रहेगा तो वेयर, और है, हु, हो रहेगा तो पास्ट, सॉरी, इज़, एम, आर। ठीक है। नेक्स्ट है यू। यू का मतलब होता है तुम, आप। तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है।
तो यू के साथ प्रेजेंट में हम आर का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में वेयर का इस्तेमाल करते हैं। यू के साथ आर और वेयर, है हु हो रहेगा तो आर, था थे थी रहेगा तो वेयर। चलिए नेक्स्ट है दे, THEY, इसे दे पढ़ते हैं और दे का मीनिंग होता है वे लोग। जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे प्लूरल की तो वे लोग का इस्तेमाल किया जाता है दे। तो दे के साथ प्रेजेंट में आर का इस्तेमाल होता है और पास्ट में वेयर का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार ही का मतलब होता है वह, ये पुरुष जाति के लिए होता है, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति के लिए ही का मतलब वह। और ही के साथ हम प्रेजेंट में एज का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में वाज का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार है शी, इसे शी उच्चारण देंगे शी, और शी का मतलब होता है वह, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, स्त्री जाति के लिए। तो शी के साथ प्रेजेंट में हम एज का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में वाज का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगुलर डिनोट करता है। इट का, इसे इट पढ़ते हैं IT, इट, इसका मतलब होता है यह, और इट के साथ हम प्रेजेंट में यह एज का प्रयोग करते हैं और पास्ट में वाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सिंगुलर नेम। नेम का मतलब होता है नाम और सिंगुलर का मतलब होता है एक ऐसा कोई नाम हो जो एक हो, यानी एक नाम किसी का आ जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेडीज़ हो या पुरुष, उसके साथ हम प्रेजेंट में इज का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में वाज का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार प्लूरल नेम, प्लूरल नेम मतलब बहुवचन और नाम होता है, नेम का मतलब नाम, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक। जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में और पास्ट में हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, इसे ज़रूर नोट करते चलिएगा। और नेक्स्ट है एक स्ट्रक्चर, देखिए ज़रा ध्यान से। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अभी अभी मैंने जो है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट जो भी पढ़ा, ये सब क्या है, सब्जेक्ट में आ जाता है। तो सब्जेक्ट के साथ हम अगर सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा, वर्तमान समय में रहेगा, तो इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और सेंटेंस यदि पास्ट में रहा, था थे थी वाले सेंस में रहा, तो हम वाज और वेयर का इस्तेमाल करेंगे। इज़ और एम और आर ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, ये अभी अभी हम लोगों ने देखा है। और वाज और वेयर का इस्तेमाल किसके साथ होगा, अभी अभी हमने ऊपर देखा है। इसको एक बार और देख लीजिएगा। और इसके बाद यदि नॉट, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, नहीं का प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ पे नॉट लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तब ये हेल्पिंग वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि। और नॉट का प्रयोग हो तो नॉट लगाना है, नहीं तो अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है। नॉट होगा तो नॉट और अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द, यानी बाकी के शब्द। चलिए कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी से संबंधित, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसके साथ किसका प्रयोग करना है। यहाँ पर लिखा है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, कौन खुश है, तो मैं, और मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। ठीक है दोस्तों। और क्या है, खुश हूँ लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पी मीन्स खुश होना। नेक्स्ट है हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ और हैं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है। तो हम लोग ईमानदार हैं और वी के साथ प्रेजेंट में आर का इस्तेमाल होता है, तो ईमानदार का इंग्लिश हो जाएगा ऑनेस्ट। तो क्या बन गया सेंटेंस, वी आर ऑनेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है तुम लोग ईमानदार, सॉरी यहाँ पर हो होना चाहिए था, तुम लोग ईमानदार हो। तुम लोग का इंग्लिश हो गया यू, तुम लोग या आप हो, सबका इंग्लिश क्या होता है, यू। और यू के साथ प्रेजेंट है हु हो से पता चला हमें प्रेजेंट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। और यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्यों लगाया, क्योंकि ईमानदार का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है वे लोग अच्छे नहीं हैं,
वे लोग अच्छे नहीं हैं। वे लोग मतलब दे, THEY, दे का मतलब होता है वे लोग, और दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तब। पास्ट में होता तो यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल होता, लेकिन ये प्रेजेंट है इसलिए आर का इस्तेमाल हुआ। तो दे आर गुड यानी वे लोग अच्छे हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नॉट होना चाहिए था, यहाँ पे नॉट होना चाहिए था, क्योंकि वे लोग अच्छे नहीं हैं, तो नहीं का छूट गया है, माफ़ कीजिएगा। दे आर नॉट गुड हो जाएगा यहाँ पे। रमेश खिलाड़ी था, रमेश खिलाड़ी था, यहाँ पर एक नाम आया हुआ है, नाम सिंगुलर नेम, और आपको बताया गया था कि जब सिंगुलर नेम होगा तो प्रेजेंट में इज़ और पास्ट में वाज लगाएंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी समझेंगे कि रमेश क्या है, एक लड़का का नाम है, सिंगुलर है, और यहाँ पर पास्ट दिया हुआ है, था थे थी का प्रयोग हो रहा है। रमेश खिलाड़ी था यानी पहले खिलाड़ी था, अभी नहीं है, बीता हुआ समय है। तो हम क्या कहेंगे, रमेश वाज अ प्लेयर, रमेश वाज अ प्लेयर, प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी, रमेश खिलाड़ी था। ठीक है। लड़के गरीब थे, लड़के गरीब थे, ये भी पास्ट का सेंस दे रहा है। और लड़के, एक लड़का की बात नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। तो बहुत सारे लड़कों के लिए द बॉयज़ का प्रयोग करेंगे। बॉयज़ होता है, द आर्टिकल लगता है यदि कोई निश्चित बात हो। तो लड़के गरीब थे, द बॉयज़, और यहाँ पे वेयर, वेयर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ये था थे के सेंस में था, और यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। तो द बॉयज़ वेयर पुअर, द बॉयज़ वर पुअर, इसे वर भी पढ़ते हैं, वेयर भी पढ़ते हैं। और लिखा हुआ है वह लंबी है, यहाँ पर वह जो है ये किसी स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। अगर पुरुष होता तो वह लंबा है ऐसा होता। तो यहाँ पर लिखा है वह लंबी है, इसका मतलब वह का इंग्लिश क्या होगा, ही, सॉरी सी, और यहाँ पर प्रेजेंट का सेंस दे रहा है तो इज का इस्तेमाल करेंगे। तो शी इज़ टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा या लंबी। नेक्स्ट है वह पागल था, वह पागल था। अब था का सेंस आ रहा है, पास्ट है, और था से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, पुरुष है, यानी पुल्लिंग की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर थी होता तो स्त्रीलिंग होता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह पागल था, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, और ही के साथ जो है हम पास्ट में वाज का इस्तेमाल करते हैं। तो ही वाज मैड, क्या बना, ही वाज मैड, मैड का मतलब होता है पागल। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार हमने इज़, एम, आर और वाज वेयर का इस्तेमाल सीखा, बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स के बिना आप इंग्लिश अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होता है, सुनने से नहीं होता है, इसके डे बाय डे नोट्स बनाना पड़ता है। तो आप, मुझे आशा है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों क्या कीजिएगा कि कल मैं इसका एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूँ। क्या लेकर आ रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन, यानी जितना भी मैंने पढ़ा है इससे संबंधित एक प्रैक्टिस होगा, और उस प्रैक्टिस में जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएगा। उस प्रैक्टिस में दो फायदे होंगे, एक तो आप सेंटेंस को सीखेंगे, साथ में आपका वोकैब भी क्लियर होगा। वोकैब का मीनिंग हो गया वर्ड, वर्ड भी आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैं उन वर्डों का जिक्र करूँगा, उन वर्ड से संबंधित सेंटेंस बनाऊँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले दिन प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस सेशन देखना नहीं भूलिएगा, इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और क्या हम आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाएं, ये हमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।